हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस लाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि सभी देशवासियों को और मेरे प्यारे बच्चों को और हमारे ढेर सारे जितने भी टीचर्स हैं, सभी वर्ग जितने वर्क कर रहे हैं, सभी लोगों को महाशिवरात्रि के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हों। तो मैं चलता हूँ मैं अपने टॉपिक पर, जो कि कल हमने बात किया था भाग 1 का, जो कि भाग 1 में यदि हम देखें तो भाग 1 में सिर्फ जैसे कि कल मैं बता भी चुका हूँ कि जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाई करते हैं। जिसके अनुसार यदि हम बात करते हैं तो वास्तविक संख्या पर हमने बात किया था। वास्तविक जो होती है, वास्तविक संख्या की बात किया गया था, जो कि वास्तविक संख्या में कल का हमको पता चल चुका है कि इसमें कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। कल इस पर हमने डिस्कशन कर चुका है, उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से हमारे पास 1 नंबर या 2 नंबर की जो अंक का जो नंबर्स होते हैं वहाँ से प्राप्त होगा यदि प्रश्न आता है तो। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा टॉपिक, जो कि हमारे 4 नंबर में भी आता है। जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन आया, किस पे आधारित आया, मैं उस पर भी बताऊंगा। कौन सा इम्पॉर्टेंट होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। जो कि इस तरह की बात करते हुए मैं चलते हैं, जो कि कल हमारे पास इसका एक्सरसाइज जो है, जो बोला गया था प्रश्नावली, जो प्रश्नावली की 1.1 ये 2024 के न्यू सिलेबस के अनुसार यदि बात करते हैं तो हमारा यही है। नया जो सिलेबस के अनुसार ये हमारे पास 1.1 नहीं है, 1.2 है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। इसमें कल हम भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाग बी की बात करेंगे। इसका आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है कल की, क्योंकि कल का एक कंप्लीट हो चुका है। इसी में का जो क्वेश्चंस है, अब वहाँ से हमने क्वेश्चन बात करेंगे। प्रश्न चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में दिए गए कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात करिए। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड की बात बोला गया है। हमको तो ये भी पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड के प्रश्न संख्या कल 2 पढ़ चुके थे। आज प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के अनुसार हमको क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM, लसा और मसा हमको ज्ञात करना है। ठीक, मतलब कि प्रश्न में हमारे यही पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको लसा मसा ज्ञात करिए। भाग विधि द्वारा नहीं बोला गया है, हम जब भी लगाएंगे फैक्टर विधि द्वारा काम करेंगे। फैक्टर विधि की बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि 12, 15, 21। पहला क्वेश्चन लिखा जाता है यहाँ पर 12, 15 और 21 यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे पास यदि बात करते हैं 12, 15, 21 का, तो यदि हमको नहीं आता तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पर सबका 1 बाई 1 कर सबका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। नहीं आता है तो, यदि आता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। 12 किया, 2 से 2 6 12, फिर 2 से किया, 2 3 6, फिर 3 से किया, 3 1 कम 3। अब बच गया मेरे पास 15 आया। फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, फिर 5 से, 5 कम 5, फिर मेरे पास कितना है 21। 3 से कटेगा, 3 से 21, 7 से कटेगा 1 आएगा। मतलब कि यहाँ पे यदि बात करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 12, 15, 21 बराबर। अब 12 का हमें फैक्टर किया था तो 2 गुणे 3 आया था। अब इसका मैंने 15 का फैक्टर किया था
तो मेरे पास 3 गुणे 5 आया था। जब मैंने इस 21 का फैक्टर किया तो 3 गुणे 7 आया था, यही मेरे पास आया था। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया कि लसा और मसा दोनों ज्ञात करने के लिए, मतलब कि इसका अर्थ ये निकल गया कि इसका मतलब हुआ मसा और इसका हुआ लसा। लसा और मसा दोनों ज्ञात करने के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या करते हैं कि लिखते हैं एचसीएफ। आप देखते हैं जो कि 3 की यदि बात करके क्या 2 इसमें है, तीनों में है नहीं, यहाँ भी है नहीं, क्या इसमें से क्या मिल रहा है, तो हमको पता चला कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। इसका ये अर्थ निकल के है कि जो 3 को मैंने क्या करते हैं इस तरह के बॉक्स में घेर दिया, तो मुझे पता चल गया कि इसका जो आंसर जो आएगा सिर्फ मशा किससे कटेगा 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा, 3 से 21 भी कट जाएगा। इसका अर्थ ये निकल के आया कि 3 के पहाड़ा में ये तीनों आता होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में अब हमारे पास छोटा नंबर कौन है 2 2 2 2, फिर क्या है 3 है। अब ये मत करेंगे 3 यहाँ पे यहाँ पे तीनों करेंगे, जो एक बार सब में होगा उसको 1 टाइम राइट करते हैं और जो नहीं दिया रहता है उसको पूरे को मिलाकर राइट किया जाता है। लसा ये सिखाता है कि मुझे सारे नंबर को काउंटिंग कर कर मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि काउंटिंग नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बात जो कर रहा है तो यहाँ पर मैंने 2 2 2 से 2 था मैं लिख लिया, फिर 3 मेरे पास तीनों में था इसलिए एक ही 3 लिखाएगा, फिर क्या है 5 है 5, फिर क्या है 7 है 7। मैंने किया यहाँ पर 2 दूनी की 4 4 3 12 12 5 60 60 आ गया। अब 60 का मुझे नहीं पता, 7 का मल्टीप्लाई कर 7 छके 42 मैं 0 लगा देंगे, मतलब कि हमारे पास 420 आ गया। मतलब जब हमसे कोई पूछता है कि लसा कितना आया 420 आया, तो मतलब हमारे पास आंसर की में लिखेंगे कि यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर कितना आया 420 आया, मतलब कि मसा 3 और लसा 420 आया। ये पहले प्रश्न की बात किया गया, तुम्हारे पहले प्रश्न में सेम इसी तरह की बात दिया गया। फिर से देख लेते हैं 1 टाइम। हमारे पास बोला गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात, यही बोला गया है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बोला गया है। एचसीएफ का मतलब मसा और एलसीएम का मतलब लसा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 15 और 21 की बात किया गया। 12 का फैक्टर करने की बात करते हैं, 2 छके 12 2 3 6 3 एकम 3, ठीक। फिर 15 की बात किया, 3 5 15 5 एकम 5, फिर 3 से किया 3 7 21 7 एकम 7। मैंने 12 लिखा 15 लिखा 21 लिखा, तो क्या क्या 2 कितनी बार है 1 2 2 बार लिखा, 3 है 3 लिख दिया। 15 का 3 गुणे 5 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। अब तीनों में जो कॉमन होगा वही मेरे पास मशा होता है, तीनों में जो कॉमन होता है वही पर मेरे पास क्या होता है मशा होता है। तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, मेरे पास 3 हो गया। 2 है तो मैंने क्या किया लसा में 2 2 लिख लिया, तीनों मिला तो 3 लिख दिया एक बार। 5 है 5 लिख दिया, 7 है 7 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया 2 दूनी के 4 4 3 12 12 5 60 60 का गुणा तो हम 60 का पढ़ा आता नहीं है, 0 के लिए हटा देते हैं, 6 7 42 7 7 42 0 ऐड कर दिए लगा दिया वहाँ पर। तो इस तरह के हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पॉइंट क्वेश्चन पर यदि चलते हैं, ये दूसरा प्रश्न की यदि बात करते हैं तो दूसरे प्रश्न में हमारे पास जो दिया गया है कि 17 21 29, ये तो सिंपल सी बात बोला गया है। 17 23 29 23 और 29, ये तो हमको पता चल गया कि 17 जो 23 और 29 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या करेंगे तो किसी से कटने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होगा। इसका मतलब जो अपने नंबर से जो डिवाइड होगा इसका मतलब 2 ही नंबर होगा उसके साथ, एक तो 1 होगा ये खुद होगा। तो इसका मतलब मैं 17 लिखा 23 लिख लिया और 29 लिख लिया। 1 गुणे 17 किया 17 कम 17, 1 गुणे 23 किया 23 कम 23 हो गया, 1 गुणे 29 किया मेरे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया इसका एचसीएफ मतलब मसा निकालते हैं। मसा निकालने के लिए हमको एक बात ध्यान देना होगा, जो तीनों मिलता है उसको कॉमन पहले कर लीजिए।
तो हमको पता चल गया कि हमारे पास जो मशा कितना आया था, मशा हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, एक आ गया, एक आ गया। तो हमारे पास मशा तो कंप्लीट हो गया। एलसीएम की यदि बात करते हैं, एलसीएम 1 मिला है, 17 मिला है, 23 मिला है और क्या मिला है, 29 मिला है, यही मिला है। अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर लेकर देख लेते हैं। ये सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 23 गुणे 17, 17 तिया 91, 5 हो गया, 17 दुना के 34 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 5 4 9 39, मतलब कि हमारे पास 391 आ गया। अब हमारे पास 29 का रह गया, 29 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर, 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल लगाया 8, 9 3 27, 27 से तो 5 हो गया, 3 हो गया, मतलब 35। हमारे पास कितना हो गया, 35। 2 का कर दिया, 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 से लगाया 1, 2 3 6 1 7, मतलब कि यदि हम बात करते हैं तो 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 से लगाया 1, 2 3 6 1 7, ऐड किया तो 9, ऐड किया तो 3, अब यहाँ पर ऐड किया तो 8 5 कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 7 3 10, 10 1 11, मतलब कि 11,339 आएगा। हम लिखते हैं यहाँ पर 11,339 ये दिए गए हैं। तो हमारे पास जो आया तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर कि मेरे पास एक आंसर की कितना आया, 1 आया और एक क्या आ गया, इतना। तो इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करके ही हमको पता चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब भी लगाएंगे सेम इसी तरह लगाएंगे, न कि कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो भाग विधि का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो एग्जामिनर गलत कर देगा भाई, क्योंकि हमको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हमको बहुत केयर करके चलना है जिसको समझ में आ सके, आज नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यदि जो दिया गया मेरे पास की कितना दिया, 8 9 25 की बात करते हैं तो 8 9 25 की उसकी क्वेश्चंस के भी देख लेते हैं, एक ही साथ हो जाएगा। 8 9 25 ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 25 और लगा देते हैं और 25 दिया गया, ठीक। अब देखिए भाई, ये तो पता है कि अब तो नॉर्मली चीज़ें 8 का फैक्टर किसका होगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होता है, कंप्लीट है। 9 की यदि बात करते 3 गुणे 3 3 तरीके 9, 5 5 25 है, जनरली है, ये आना चाहिए, नहीं आता है तो हम इसका भी निकाल के देख लेंगे। 8 का 2 से काटा 4, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 1 बार में, फिर मेरे पास 9 है, 9 को मैंने किससे डिवाइड करे, 3 तरीके 9, 3 1 कम 3, फिर क्या है मेरे पास 25, 5 5 25, 5 1 कम 5, ठीक। क्या मेरे पास एक चीज़ देखने को मिला, क्या जैसे 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5, किसी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर, तो हमने क्या करते हैं कि 2 गुणे 2 लिखा, फिर क्या लिखा 3 गुणे कुछ नहीं है, क्या मेरे पास 5 गुणे 5 आया। इसका मतलब मैंने यहाँ पर जब देखा तो एचसीएफ की जब बात की गई थी यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मुँह किसी ने कोई नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक जरूर मिलता है, इसका मतलब एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा। तब हमने देख यहाँ पर काउंट करेंगे तो लिखेंगे क्या कि हमारी जो बात की जाती है एक, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो आएगा 1 आएगा, हमारे पास इसका मतलब क्या निकल के है 1, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम क्या है, 2 गुणे, अब एक भी लिख लीजिए इच्छा है तो, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। अब हमने क्या किया, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ठीक। 8 तो यहाँ तुमको पता चल गया कि
2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गया। अब 5 पचे 25, 25 वाटे कितना होता है 200, 25 वाटे 200। जब 200 हो गया तो हमारे पास 3 तरीके 9, यही सिर्फ बचा है, सिर्फ बचा क्या मेरे पास ये 3 तरीके 9, तो मतलब 9 दूनी के 18 और 2 जीरो लगा दिया तो 1800। मतलब कि हमारे पास जो आएगा कितना गया मेरे पास 1800। मतलब कि एलसीएम की यदि बात करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 1800 आ गया। तो इस तरह के लिए हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं, तो हमको हमारे जो प्रश्न के लिए जो बात की जाती है तो हमको इस तरह के आना चाहिए। यहाँ से प्रश्न हमारे 2 नंबर में या 1 नंबर में पुटअप होते रहते हैं, जिसके कारण हमको आना चाहिए। यदि मेरे नहीं आ रहा है तो मुझे क्या होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, इसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रश्न अब जो बनेगा, यहाँ प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो भी प्रश्न आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब पेपर में बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस हैं। अंक भले से चेंज हो जाएगा मगर तरीका वही रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं चेंज होगा। प्रश्न की यदि बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4, चौथा क्वेश्चन से दिया गया है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया क्या गया है कि HCF बोला गया कि HCF ब्रैकेट्स में 306 और 306 कामा 657 का बोला गया कि मौसा कितना है 9 है, ठीक। और दिया है, इसको बोला गया है कि दे दिया गया दिया है। जब इतना बोला कि दिया है, फिर क्या बोला गया है, एलसीएम ज्ञात करने की बोला गया। एलसीएम बोला गया कि ज्ञात करने के लिए बोला गया। यदि एलसीएम हमसे बोला गया कि ज्ञात कीजिए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्न हमारे पास यही है। देखते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ दिया है इसको क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नंबर इस बार भी आया था 2024 में पेपर में आया है, क्वेश्चन सेम नहीं था मगर नंबर के डिजिट पर चेंज की गई थी, जो नंबर जो संख्या है उसको चेंज किया गया था। इसलिए भाई कि आप ध्यान देना, नहीं तो फिर आप पछताओगे, फिर मेरा दोष नहीं, ये आपका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हल करते हैं, हल करते वक्त ध्यान देंगे कि एक बात की स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिए गए कि HCF में दिए गए 306, अच्छा 57 इक्वल 9 दिए गए, ठीक। हमसे प्रश्न पूछा गया कि एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम क्या गया है पूछा जा रहा है, हमको पता नहीं है, ठीक। अब मुझे बताओ कि इसमें 2 संख्या है कि नहीं। अभी जस्ट हमने उत्तर की जांच जब कर रहा था तब मैंने उस समय आपको बताया भी था कि 2 संख्याओं के गुणनफल जो होता है बराबर लसा गुणे मसा। मतलब 2 संख्याओं गुणनफल क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कल के मैंने जो लोग देखा होगा वीडियो कल का भाग 1 जो देखा होगा कल का, उसको यहाँ पर फार्मूला में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नहीं देखा होगा उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे कि पहली संख्या लिखेंगे, यहाँ पर पहली संख्या बराबर 306 हो जाएगा। दूसरी संख्या की यदि बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 557 दिया गया, ठीक। अब तो कंफर्म हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर हमारे पास, या पहली संख्या सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एलसीएफ। तो हमारे पास जो फार्मूले की यदि बात किया जाता है तो हमारा जो सूत्र निकल के आया, सूत्र में इम्पोर्टेंट, हर क्वेश्चन पर हमको सूत्र लिखना अनिवार्य है, जो कि हमको पता चलेगा कि इसी तरह के हम बार बार हमको सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा, ये सूत्र बार बार लिख रहे हैं। तो यदि बात करते हैं यहाँ पर दो संख्याएं क्या क्या है, तो दो संख्याएं मेरे पास, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 की बात किए गए। एलसीएम मुझे पता नहीं, पूछा गया है। एचसीएफ मुझे पता है कि 9 दिया है। अब पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो मेरे पास 306 गुणे 657 बटी के 9 बराबर एलसीएम। ठीक, हमारे पास निकल के आया। ठीक, अब हम यहाँ पर काटेंगे 3 तरीके 9, 3 से काटा तो ये कट जाएगा, 3 दूनी के 6। अब हमारे पास 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 तरीके 9, मतलब कि 73 आ गया। यहाँ पर काटने में कितना आ गया, 73 आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम इक्वल्स, एलसीएम बराबर 306 गुणे 73। तो यहाँ पर बात करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि बात करते हैं मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर 306 में 73 गुणा का 3 छक्के 18 और 3 तरीके 9, 7 छक्के 42 और 7 तरीके 21, मतलब कि 8 3 और 9 4 13 का 3 से लगा 1 1 1 2 हो गया, मतलब कि 22,000 मेरे पास आ गया, 22,338, 22,338। यही मेरे पास, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर आया कि नहीं आया, तो मेरे आंसर की यदि बात की जाती है तो यदि मेरे आंसर की यदि जो बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो फिर समझ लेते हैं, हमारे पास दिया गया एलसीएम इक्वल्स 9 दिया गया है, एलसीएम पूछ दिया जाता है, हम कैसे लगाएंगे। तो हम लिखा गया है कि एचसीएफ बराबर 2 नंबर से दिए गए, उसके अंतर्गत 306 657 बराबर 9। यहाँ पर भी वही बात बोला गया, तो पहली मैंने संख्या मान लिया, इसको दूसरी संख्या मान लिया। यहाँ पर मेरा फार्मूला में बना दिया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बराबर लसा गुणे मसा की वैल्यू 9 दिया है। तो मैंने यहाँ से पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ छोटे छोटे नंबर से काटा, 3 से काटा 3 तरीके 9, 3 से काटा 3 दूनी के 6, फिर 3 से काटा 1 बार जाएगा तो हमारे पास 2 तो रहेगा, 5 में से 3 जाएगा तो फिर 27 हो जाएगा। 27 होगा तो मतलब कि 3 9 27, फिर 3 से काटा 3 7 21, फिर 3 से काटा 3 तरीके 9, मतलब 73 आ गया, मतलब 306 गुणे 73 आ गया। मैं लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई करने पर 22,338 है। इस तरह के मेरे प्रश्न की जो बात कही गई थी हमको यहाँ पर दिया गया था और बताया गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, ये हो गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिखा भी था, इसी के अंतर्गत आप इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से देखिएगा, ये हर बार कभी आ जाता है भाई, इसलिए कहना अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करती है, प्रश्न संख्या मेरे पास 4 हो गया। पांचवा प्रश्न की यदि बात करती है, पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है कि पांचवा प्रश्न ये बोला गया है कि जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि 0 पर समाप्त होने की यदि बात किया जाता है तो हमारे प्रश्न बोला क्या गया, प्रश्न संख्या पांचवा दिए गए है, 6 के पावर n दिया गया है। पहली बात तो हमको क्या दिया गया, 6 के पावर n दिया गया है। इसको बोला क्या गया है कि इसके अभाज्य गुणनखंड की यदि बात करेंगे फैक्टर का तो 2 गुणे 3 होगा। जब 2 गुणे 3 होगा तो इसके पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइए क्या इसका जो घात है,
2 और 5 का मल्टीपल है? नहीं है। 2 और 5 का यदि मल्टीपल नहीं है, इसका ये अर्थ निकल के आया कि इस पे इसके जो पावर है, इसके पावर शून्य समाप्त नहीं हो सकता। यदि इसके पावर जो दिया गया प्रश्न में कि इस पे इसका 6 पर या शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो हम बोले कि नहीं हो सकता है। तो हमने 2 गुणे 5 का 5 के रूप में नहीं है। जब 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, तब हमारे पास जो है 6 पर n जो दिया गया है, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के जो बात किया गया है, इसीलिए ये मेरे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए क्या है मेरे पास है, अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, इसलिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा लिखना है। यदि ज़्यादा लिखना है तो हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, तो इस तरह के तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको नॉर्मल रूप से देखेंगे, कोई पूछता है तब ये नाम मात्रा के बराबर होता है। हमने लिख दिया 2 गुणे 5 के रूप में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसको हमको पता चल गया कि पावर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये नहीं है, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंड तो सत्य बात है कि 2 गुणे 5। तो बताइए 2 गुणे 5 में 2 गुणे 3 में क्या मेरा 2 गुणे 5 आया है? 5 आया है? नहीं है। जब नहीं आया तो मैं कहाँ से लगाऊंगा? 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं, अगला प्रश्न दिए गए हैं क्या, अगले प्रश्न की यदि बात करती है तो अगले प्रश्न में दिए गए हैं 6 में व्याख्या करने की बात बोला गया। व्याख्या में दिए गए है कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये दिया गया पहले पॉइंट। तो हमने क्या करेंगे, हल करते समय ध्यान देंगे कि दो इसमें क्या मिल रहा है, 13 मिला, 13 कॉमन कर दिया। 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ +1 कर देंगे। तो यहाँ पर 13 और 11 77 प्लस 1, मेरे पास 13 गुणे 78। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा ये मेरा 1 का आंसर आएगा। 78 में 13 का कर लेते हैं, 13 वाटे 104, 13 वाटे क्या हो जाएगा, 104 का 4 हासिल लगा 10, 13 सत्ते 91 ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 9 1 10, मतलब कि हमारे पास 0 1 आएगा। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास आ गया 1014 की बात किया गया है पहले पॉइंट में। दूसरे की बात करते इसी में अभी अंतर्गत आएगा। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों? मतलब कि इसी में बोला गया है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्यों अभाज्य गुणनखंड है? क्यों? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें क्या डबल टाइम दिखने को मिला, 5 यहाँ भी 5 यहाँ पर, मगर यहाँ प्लस लगा, इसलिए कॉमन करते हैं 5। कॉमन किया 7 गुणे 6 गुणे, अब इसको लिखेंगे नहीं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक, अब हमने मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छक्के 42, 2 कम 1 2 या 2 2 3 6, 6 चौके कितना होगा 24, 24 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, ये होगा 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 6 4 10, 8 1 9 10। मतलब कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स में आया 1008 आ गया। अब इसका फैक्टर मैं कर देता हूँ, तो मेरे पास ये फैक्टर कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 वाटे 40 0 5। मतलब कि हमारे पास 2 आंसर की बात किया जाएगा। एक तो मेरे पास ये भी आंसर होगा,
एक मेरे पास ये भी आंसर होगा, यही बोला गया है कि हमको करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह का हमने कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है। हमारे पास एक खेल का बताया गया कि मैदान है जो वृत्ताकार की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो दिए गए कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसके चारों तरफ, मतलब कि प्रश्न के साथ में बोला गया है एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक, एक मेरे पास वृत्त के आकार का मैदान है। अब बोला गया है कि एक चक्कर मैदान में एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया ने 18 मिनट लगाती है। जो सोनिया है, जो हिंदी में दिया है ना, हिंदी में सोनिया जो दिया गया एक चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने में लगा समय की बात कर लेते हैं 18 मिनट। ठीक, हमने लिखा कि सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती, ये प्रश्न में दिए गए। तो बताइए कि इसी मैदान का रवि ने 12 मिनट लेता है। इसी मैदान का रवि एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। कितना हो गया? 12 मिनट हो गया। क्लियर हो गया। आगे की यदि बात करते प्रश्न में क्या पूछा गया, दोनों एक ही स्थान से समय चलना प्रारंभ करते। मैंने दोनों को एक ही स्थान से चलाना प्रारंभ करते, मतलब यहीं से चलाना, मैं इसी स्थान से चलाना प्रारंभ करता हूँ, प्रारंभ यहीं से करवाता हूँ। तब बताइए कि दिशा में चलते हुए कितने समय बाद वो प्रारंभिक पुनः स्थान पर आते हैं। यदि वो चलना दोनों प्रारंभ करते हैं एक साथ, कैसे एक साथ दोनों यदि चलना प्रारंभ करेंगे, एक साथ का मतलब क्या आएगा? लश। एक साथ का मतलब लश। हमने क्या निकालेंगे? 18 का एक बार 12 का। मैंने किया इसे 2 9 18, फिर किया 3 तरीके 9, फिर 3 1 कम 3, फिर 2 से किया 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। हमने लिखा 18 और 12 कितना? 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 आया था, 2 गुणे 3। अब जो मिल रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करते हैं, यहाँ पे ये भी मिल रहा है। अब हमारे प्रश्न में बोला गया लाशा निकाले, एक साथ का बोला गया, एलसीएम जिसको बोलते हैं। 2 हो गया, एक 2 ये भी हो गया, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36 मिलाया, मतलब समय लगेगा, दोनों एक साथ चलेंगे तो हमारे पास जो टाइमिंग लगेगी 36 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 36 मिनट लगेगा, क्योंकि इस सर्कल ग्राउंड है, ग्राउंड को एक साथ जब प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर आने में उनको 36 मिनट लगेगा। स्पष्ट हो गया। तो इस तरह के जो हमारे प्रश्न दिए गया था, आज मेरा भाग जो सेकेंड भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कल हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, जो हर साल आने वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसके कारण वहाँ से एग्जामिनर कभी नहीं भूलता है पेपर में देने के लिए, जिसको कि हम लोग प्रमेय अप्रमेय की बात करेंगे। बहुत इजी तरीके से सिखाया जाएगा। आप कहीं भी पढ़े होंगे, एक बार जरूर मेरा कंटेंट देखिएगा, जिसके कारण आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। 100 में 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैं बताएंगे, जिसके अनुसार आपको उसमें
कभी भी कमी महसूस नहीं होगी और बहुत मैथमेटिक्स को बहुत सरल तरीके से पढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसके कारण आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और जो मैं बोल दिया कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप एकदम अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तब भी आपको मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज के अनुसार क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कंटेंट देते रहेंगे। अभी तो मैं लेसन प्लान, लेसन के अनुसार हर क्वेश्चन को मैं टाइप करते हुए आपके सामने पेश किया हूं, जो एक क्लास 10th का वास्तविक संख्या का एक एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर कल के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।